नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कर्क लग्न वालों का, कर्क राशि वालों का विदेश योग यानी अपने देश से बाहर देश जाने का योग कब बनता है। प्रिय मित्रों, अभी तक हमने मेष राशि, मेष लग्न वालों का बताया, वृषभ राशि, वृषभ लग्न वालों का, फिर मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों को बताया। आज हम कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए वीडियो हाजिर हुआ हूं। यदि किसी का कर्क लग्न हो या कर्क राशि हो तो आज हम संपूर्ण 15 नियम बताने चल रहा हूं। कुंडली में कब ऐसा योग बनता है कि व्यक्ति विदेश जाता है, वेल सेट होता है, वहां व्यवसाय, नौकरी इत्यादि कार्य करता है, और जब आपकी कुंडली में योग है और किस वजह से व्यक्ति नहीं जा रहा है, आज उसका भी उपाय मैं बताऊंगा। संपूर्ण विवेचन में आप सामने प्रस्तुत एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का मुख्य विषय है, यदि किसी का कर्क लग्न हो या कर्क राशि हो तो व्यक्ति का विदेश योग कब बनता है। देखिए, मैं एक यहाँ लग्न चार्ट बनाया हूँ। आपको सरलता समझना है कि प्रथम भाव में यदि 4 अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका कर्क लग्न की कुंडली है, और 4 अंक के स्वामी कौन है? चंद्रमा। प्रिय मित्रों, अभी सरलता समझ, देखिए मैं 4 अंक लिखा हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव है। तो प्रश्न आज चल रहा है कि कर्क लग्न कुंडली आपकी है, यदि कर्क राशि आपकी है तो व्यक्ति का विदेश योग कब बनता है, व्यक्ति अपने देश से बाहर देश कब जाता है, कब वहां वेल सेटल नौकरी व्यवसाय इत्यादि करता है। यहाँ मैं कुछ 15 नियम बताया हूँ, इन नियमों को आप समझेंगे। यदि किसी लड़के या लड़की कुंडली है तो आपको पहला घर देखना है कि यदि 4 अंक आपके पहले भाव लिखा है तो समझ लीजिए आपकी कुंडली कर्क लग्न है। तो पहला नियम बता चुके, तो लग्नेश चतुर्थेश यदि 12वें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति का विदेश योग बनता है। पहला नियम लग्नेश चतुर्थेश। अब यहाँ सरलता समझिए, लग्नेश कौन सा है? लग्नेश 4 अंक के स्वामी चंद्रमा हो गए। चतुर्थेश कैसे देखेंगे? 1 2 3 4, ये चौथा घर है। तो चतुर्थेश यहाँ क्या लिखा है? 7 अंक, इसके स्वामी हो गए शुक्र। तो पहला नियम जो है कर्क लग्न वालों का, यदि लग्नेश चतुर्थेश यानी चंद्रमा और शुक्र जाकर कहाँ बैठा हो? द्वादश भाव, क्योंकि ये 12वां भाव जो होता है ये विदेश का ही घर बताया गया है, बाहर देश का ही स्थान बताया गया है। तो पहला नियम लग्नेश और चतुर्थेश यानी चंद्रमा और शुक्र, आप अपनी कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र और लग्न भाव का स्वामी चंद्रमा अपने कुंडली में जाकर के 12वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति का अवश्य विदेश योग बनता है। ये पहला नियम। दूसरा नियम, यदि कर्क लग्न में चंद्रमा 9वें भाव में हो और भाग्यश लग्न में हो तो ये प्रबल विदेश योग बनता है। सरलता से 9वां भाव कौन सा है? यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां भाव है। इसको भाग्य भाव कहते हैं और इसे विदेश यात्रा, लंबी सफर यात्रा, यदि यहाँ से विचार किया, इसके स्वामी कौन हो गए? गुरु। सरलता से आपके कर्क लग्न कुंडली है तो भाग्येश गुरु यदि लग्न में जाके बैठा हो और लग्नेश चंद्रमा भाग्य भाव में बैठा हो या परिवर्तन योग करके बैठा हो या चंद्रमा गुरु एक साथ युति होकर के लग्न में बैठा हो या भाग्य भाव में बैठा हो तो एक प्रबल विदेश योग बनता है। ये दूसरा नियम। मतलब तीसरा नियम, यदि आपका कर्क लग्न कुंडली है तो यदि लग्नेश भाग्येश व्ययेश, लग्नेश भाग्येश और व्ययेश यानी प्रथम भाव का स्वामी 9वें भाव का स्वामी कर्क लग्न कुंडली हो और व्ययेश 12वें भाव का स्वामी कर्क वृश्चिक मीन में हो, यानी समझ लीजिए 4 8 और 12 राशि हो, माने उसमें कर्क राशि हो या वृश्चिक हो या मीन हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा कर सकता है। समझेंगे कि लग्नेश भाग्येश व्ययेश, लग्नेश कौन से हैं? ये हैं। तो प्रथम भाव को लग्नेश कहते हैं। तो आपका कर्क लग्न की बात चल रही है तो लग्नेश कौन से हो गए? चंद्रमा। भाग्येश कौन से हो गए? गुरु। व्ययेश कौन हो गए? बुध। सरलता समझ लीजिए, यानी आपके कुंडली में लग्नेश भाग्येश व्ययेश माने चंद्रमा, गुरु और बुध कहाँ बैठा हो? मैं यहाँ लिखा हूं नियम, इस तरह समझ लीजिए। कर्क वृश्चिक मीन, तो कर्क माने हो गया 4 का हो गया कर्क, वृश्चिक माने हो गया 8 जान लिखा, देखिए वृश्चिक कहाँ है? यहाँ लिखा गया है 8, और मीन माने कहाँ लिखा है? भाग्य। देख लीजिए, सरलता सब समझ लीजिए। तो प्रश्न ये हुआ है कि लग्नेश भाग्येश और व्ययेश यदि कहाँ बैठा हो आपकी कुंडली में? कर्क राशि में बैठा हो माने प्रथम भाव में बैठा हो, या वृश्चिक राशि यानी पंचम भाव में बैठा हो, या मीन राशि यानी भाग्य भाव में बैठा हो तो व्यक्ति अवश्य
विदेश यात्रा करता है, वहां बहुत धन कमाता है, व्यवसाय व्यापार क्षेत्र बहुत आगे बढ़ता है। सरलता समझ लीजिए कि ये प्रश्न एक लग्नेश भाग्येश व्ययेश, मैंने आपका कर्क लग्न की बात चल रही है। लग्नेश हो गया आपका चंद्रमा, भाग्येश हो गया आपका गुरु और व्ययेश हो गया आपका बुध। ये जो कहाँ बैठा हो, लग्न में बैठा हो या आपकी जो है यहाँ पंचम भाव में बैठा हो या भाग्य भाव में बैठा हो, तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है। प्रेम में तो चौथा नियम, यदि लग्नेश नवम भाव में हो और चतुर्थेश 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है। लग्नेश नवम भाव में बैठा, माने आप लग्नेश क्या है, कर्क है, तो कर्क का स्वामी क्या है, चंद्रमा। यदि आपके जाकर के नवम यानी भाग्य भाव में बैठा हो, और यहाँ प्रश्न है कि यदि लग्नेश नवम भाव में बैठा हो और चतुर्थेश 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, तो लग्नेश यहाँ हो गया, चतुर्थेश कौन है, यहाँ चतुर्थेश क्या है, शुक्र है। सरलता समझ, लग्नेश चंद्रमा नवम भाव में कुंडली बैठा हो और चतुर्थेश 6, 8, 12, माने इसे त्रिभाव करते हैं, 6, 8, 12, यानी आपकी कुंडली में शुक्र जो है, यदि कर्क लग्न की बात चल रही है, शुक्र 6वें भाव में बैठा हो या 8वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो, तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है। 6वें में बैठेगा तो व्यक्ति जाके वहां नौकरी, क्योंकि यहाँ नौकरी भाव देखा जाता है। अगर आपका भाग्य भाव में बैठा हो तो व्यक्ति प्रबल वहां उच्च पद पे रहता है। और ये तो जो बताया गया समाचार है 6, 8, 12, यानी चतुर्थेश जो है शुक्र 6वें भाव बैठा हो तो नौकरी का भाव है, व्यक्ति वहां नौकरी करेगा। अगर चतुर्थेश शुक्र अष्टम भाव बैठा है तो अष्टम क्या है, जल स्थान है, तो व्यक्ति जल के माध्यम से स्रोत करता है और बाहर देश जाता है। और यदि 12वें भाव बैठा तो विदेश भाव बताया गया है। तो सरलता समझ लीजिए कि कर्क लग्न की कुंडली लग्नेश यदि भाग्य भाव में बैठा हो, चंद्रमा आपकी कुंडली देखिए यहाँ बैठा हो और चतुर्थेश शुक्र 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, तो जब इनकी दशा आएगी, महादशा आएगी, तो व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। क्योंकि प्रश्न उठता है कि व्यक्ति विदेश यात्रा, हमारे यहाँ ग्रह बैठे हैं तो कब जाएंगे, तो जब इन ग्रहों की महादशा, जिससे लग्नेश चंद्रमा यहाँ बैठा मैंने बताया और चतुर्थेश शुक्र 6, 8, 12 भाव बैठा हो, तो जब शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगा, तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करेगा। या चंद्रमा की महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। जो मैं नियम बता रहा हूँ ये नियम कब लागू होगा, जब इन ग्रहों की महादशा आएगी आपकी कुंडली में, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। तो 5वां नियम, यदि लग्नेश 12वें भाव में हो और व्ययेश लग्न में हो तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। लग्नेश 12वें भाव में हो, व्ययेश लग्न में, यहाँ सब समझेंगे। लग्नेश यहाँ बैठा हो, यानी चंद्रमा जाकर के आप कुंडली यहाँ 12 बैठा हो और यहाँ 3 अंक लिखा है व्ययेश, आकर के बुध लग्न बैठा हो, इसे परिवर्तन योग करके युति होकर बैठा हो, तो व्यक्ति के जीवन थोड़ा संघर्ष तो आता है, पर विदेश यात्रा व्यक्ति अवश्य करता है। 6वां नियम, कर्क लग्न की, कर्क लग्न में लग्नेश चंद्रमा व्ययेश बुध युति होकर के कहीं भी बैठे हो तो अवश्य व्यक्ति का, जब चंद्रमा का और बुध का महादशा आएगा, अंतर्दशा का, व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है। लग्नेश और व्ययेश, ध्यान रखिएगा, लग्नेश क्या है, चंद्रमा, व्ययेश क्या है, बुध। संख्या समझ लीजिए, 3 अंक समर्थन होगी, इसका बुध हो गए कि आपकी कुंडली कर्क लग्न की है। यदि चंद्रमा बुध युति करके 12 भाव में कहीं भी बैठे हों, जब चंद्रमा और बुध की महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है। प्रेम, तो आगे बढ़ते हैं। 7वां नियम, लग्नेश चतुर्थेश 12वें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति निश्चित ही विदेश यात्रा करता है, वहां वेल सेटल होता है, बहुत ग्रोथ करता है। लग्नेश चतुर्थेश 12वें भाव में, यहाँ देखेंगे लग्नेश क्या है, चंद्रमा, चतुर्थेश क्या है, शुक्र। क्योंकि प्रिय मित्रों, चंद्रमा और शुक्र कुछ ग्रह ऐसे जो विदेश यात्रा प्रबल योग कारक ग्रह वाला है, जैसे चंद्रमा हो गए, शुक्र हो गए, शनि हो गए, सूर्य हो गए, राहु हो गए, ये ग्रह आपकी कुंडली में विदेश के कारक बताए गए हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली है, लग्नेश चंद्रमा हो गए, चतुर्थेश शुक्र हो गया, चंद्रमा और शुक्र एक साथ युति बना करके द्वादश भाव में आपके बैठे होंगे, तो जब चंद्रमा और शुक्र की महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करेगा और वेल सेट होगा, बहुत ग्रोथ करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। प्रेम, तो आगे बढ़ते हैं। 8वां नियम, यदि राहु और केतु, सरलता समझिए, राहु केतु 6वें या 12वें भाव में स्थित हो तो ये प्रबल विदेश योग बनाता है, क्योंकि राहु भी विदेश का कारक बताया गया है। राहु या केतु 6 या 12वें भाव में बैठे हो गए। देखिए 6वां कौन सा है, यहाँ 6वां है और 12वां ये है।
क्योंकि जहां राहु बैठेगा उससे साथ जो है दृष्टि जो है दिखता रहेगा। तो सरलता से आपकी कुंडली कर्क लग्न की है। यदि राहु या केतु यहाँ बैठा हो छठवें में, या राहु केतु कोई दोनों में से यहाँ बैठा हो, तो जब राहु केतु की महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, तो व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है। तो ये आप सरलता समझिए कि राहु केतु कोई भी, या राहु यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, या केतु यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, तो ये भी प्रबल विदेश योग का नियम है और व्यक्ति विदेश योग करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि राहु केतु 3 या 9वें भाव में बैठे हो, या चौथे या 10वें भाव में बैठे हो, तो भी व्यक्ति विदेश योग बनता है, विदेश यात्राएं प्रबल योग बनता है, जाता है व्यक्ति, काफी मेहनत करता है, ग्रोथ करता है। राहु या केतु तीसरे या 9वें, अब देखेंगे तीसरा कौन सा घर है, यहाँ देखिए 1 2 3, अब तीसरे भाव में राहु बैठा हो या केतु बैठा हो, और 9वां भाव कौन है, ये है, यहाँ राहु बैठा हो या केतु बैठा हो, या चतुर्थेश राहु आपकी कुंडली में यहाँ बैठा हो, या यो है 10वें से यहाँ बैठा हो। सरलता समझ लीजिए कि राहु केतु आपकी कुंडली में कोई भी यहाँ बैठा हो, या यहाँ बैठा हो भाग्य भाव में, या चतुर्थ भाव में बैठा हो, या ये 10वां भाव है यहाँ बैठा होगा, तो भी ये राहु की जब महादशा आएगी, अंतर्दशा के व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है। सरलता समझ लीजिए कि राहु केतु दोनों में से कोई तीसरे या 9वें घर में बैठा, तीसरा हमारे पराक्रम भाव में बैठा हो, या भाग्य भाव में बैठा हो, या चतुर्थ यानी सुख भाव बैठा हो, या 10वें कर्म भाव बैठा हो, तो जब राहु की महादशा आएगा, अंतर्दशा व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है और प्रबल योग करता है, बहुत ग्रोथ करता है, बहुत आगे बढ़ता है। प्रिय मित्रों आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अद्भुत नियम है कि यदि लग्नेश 6 8 12 कोई किसी का भी लग्न हो, यदि लग्नेश 6 8 12 भाव में बैठा हो, तो ये प्रबल विदेश योग बनता है। थोड़ा जीवन में संघर्ष आता है, कठिनाई आता है, लेकिन व्यक्ति अवश्य अपने जन्मभूमि से दूर जाता है, चाहे भले वो जन्मभूमि से अपने देश में ही रहे लेकिन दूर रहे। लेकिन ये प्रबल नियम है कि लग्नेश जब 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा हो, तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा का योग बनता है। थोड़ा संघर्ष जीवन कठिनाई आता है, पर जन्मभूमि से व्यक्ति अवश्य दूर रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि चौथे भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव में हो, और 12वें भाव का स्वामी बुध चौथे भाव में एक साथ हो, या युति बना के बैठा हो, या परिवर्तन करके बैठा हो, तो जब शुक्र और बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगा, तो व्यक्ति अवश्य विदेश का यात्रा करता है। चौथे भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव, यहाँ सरलता समझेंगे कि चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र कहाँ है, यहाँ जाके बैठे हो, और यहाँ का जो बुध है आगे चतुर्थ भाव में कुंडली बैठा हो, या परिवर्तन किया या युति करके शुक्र बुध यहाँ बैठा हो, या शुक्र बुध यहाँ बैठा हो, तो जब शुक्र बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगा, तो व्यक्ति अवश्य जो है विदेश यात्रा का प्रबल योग बनता है और अवश्य जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि लग्नेश चंद्रमा पंचमेश मंगल युति होकर के 12वें भाव में बैठा हो, तो व्यक्ति प्रबल जो है विदेश योग बनता है। लग्नेश चंद्रमा पंचमेश मंगल, यहाँ देखेंगे लग्नेश क्या है, ये 4 है, किसमें चंद्रमा हो गए। पंचमेश क्या है, यहाँ 8 अंक लिखा है, इसके स्वामी हो गए मंगल। तो जब चंद्रमा और मंगल युति बना करके देखा जाए, चंद्र मंगल एक प्रकार से ये लक्ष्मी योग भी बताया गया है, तो चंद्रमा मंगल युति बनाकर के 12 भाव में बैठे हो, तो जब चंद्रमा मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है और बहुत धन कमाता है, वेल सेट होता है, वहां शिक्षा पढ़ाई इत्यादि भी करता है, बहुत ग्रोथ करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश मंगल नवमेश गुरु युति होकर के 12वें भाव में बैठा हो, सरलता समझ लीजिए, पंचमेश मंगल और नवमेश गुरु युति होकर के यदि 12वें भाव में बैठा हो, और 12वें भाव का बुध यदि केंद्र में बैठा हो, सरलता समझ लीजिए आप कि पंचमेश भाव का मंगल यहाँ नियम में बताया हूं, और नवमेश भाव का गुरु, तो नवमेश क्या है, ये भाग्येश, तो आपका मंगल और गुरु एक साथ होकर के 12वें भाव में बैठा हो, और 12वें भाव का जो बुध है आकर के केंद्र में कहीं बैठा हो, अच्छे से दिन बैठा हो। यदि बुध चारों भाव में कहीं बैठा होगा तो उसे भद्रराज योग कहते हैं। तो आपको सरलता से देखना है कि मंगल और गुरु जाकर के 12वें भाव में बैठा हो, और 12वें भाव का स्वामी बुध बलि होकर के केंद्र में जब बैठा होगा, तो जब गुरु का या मंगल का या बुध का जब महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, व्यक्ति अवश्य विदेश जाता है और बहुत नामचीन, बहुत उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। प्रेम आगे बढ़ते हैं। द्रवनियम यदि 1 5 9 मान लग्नेश पंचमेश नवमेश, इसे त्रिकोण भाव कहते हैं, 1 5 9
भाव के स्वामी युति बना करके 12वें भाव में हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश जाता है। अब त्रिकोण भाव कैसे देखेंगे, ये लग्नेश हो गया, ये पंचमेश हो गया, ये भाग्येश हो गया। हमारे चंद्रमा, मंगल और गुरु एक साथ युति करके कहाँ बैठा हुए कुंडली में 12वें भाव में बैठे हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा जाता है, वेल सेट होता है, वह नौकरी व्यवसाय बिजनेस वहां अस्थायी रूप से रहता है, बहुत ग्रोथ नाम अपना ऊंचा करता है, बहुत जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। ये जो है आपका पंचमेश भाग्येश जो है 1 5 9 मान लग्नेश पंचमेश भाग्येश तलता समझ लिया। कर्क लग्न की बात चल रही है। चंद्रमा, मंगल और गुरु एक साथ होकर के यहाँ जब बैठेंगे तो जब इन ग्रहों की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगा तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है और अपना उच्च पद पर रोशन करता है। प्रिय मित्र 14वां में पता चल रहा हूं, यदि भाग्येश गुरु कर्मेश मंगल युति होकर के 12वें भाव में बैठे हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है। तो भाग्येश गुरु कर्मेश मंगल, यहाँ देखिए कुंडली में भाग्येश क्या है, गुरु है, कर्मेश क्या है, देखिए यहाँ 1 अंक लिखा है, यानी मेष इसके समय हो गया मंगल। आपने कुंडली देखिए कि गुरु यदि मंगल युति बना करके एक साथ यहाँ बैठे हो तो जब मंगल और गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है और प्रबल अपना नाम रोशन करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि 1 2 4 माने लग्नेश, द्वितीयेश, चतुर्थेश के स्वामी 12वें भाव में बैठे हो और 12वें भाव के स्वामी बुध 1 3 4 5 10 में बैठे हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा जाता है, अपना नाम रोशन कर। सरलता समझेंगे कि लग्नेश ये हो गया, यहाँ 2 अंक लिखा है, द्वितीयेश ये हो गया, कर्क लग्न की बात चल रही है तो लग्नेश चंद्रमा और द्वितीयेश क्या है 5 अंक लिखा है, इसके स्वामी हो गए सूर्य। तो लग्नेश और द्वितीयेश सूर्य और चतुर्थेश सुखेश, इसे शुभ भाव कहते हैं शुक्र, यानी चंद्रमा, सूर्य और शुक्र कहाँ बैठे हो कुंडली में, लग्न में बैठे हो या 3 या तृतीय भाव में बैठे हो पराक्रम में, या चतुर्थ या 4 यानी शुभ भाव में बैठे हो, या पंचम अभ्यास स्थान बैठे हो, या कर्म भाव बैठे हो। सरलता समझ लीजिए, 1 ये हो गया, 3 ये हो गया पराक्रम, यानी यहाँ से यात्रा देखा जाता है। तो आपका जो मैंने बताया कि चंद्रमा, सूर्य और अपना जो है शुक्र यदि लग्न में बैठे हो या तृतीय भाव में बैठे हो या चतुर्थ भाव में बैठे हो या पंचम भाव में बैठे हो या तो कर्मेश दशम भाव में बैठे हो तो जब जो है इन ग्रहों का जैसे सूर्य का, चंद्रमा का, शुक्र का जब महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, परतंत्र से व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है। प्रिय मित्र यदि आपका कर्क लग्न है, कर्क राशि है और ये नियम आपकी कुंडली में दिख रहा है तब पर भी आपका विदेश योग की यात्रा में कठिनाइयां आ रही हैं और संभवतः आप प्रयत्न करें पर जा नहीं पा रहे तो आपको ये भी देखना है कि इन ग्रहों की डिग्री 0 से 1 न हो, 29 से 30 डिग्री न हो, क्योंकि जब ये 0 से 1 रहेंगे तो ये बाल अवस्था एकदम छोटे से रहेंगे। जैसे बाल अवस्था करते क्या होता है, जैसे घर में मान लीजिए छोटा बच्चा कोई जन्म लिया है और घर में कोई अकस्मात अग्नि लग गया, कोई भय हो गया तो सब तो भाग सकते हैं पर छोटा बच्चा जो जन्म लिया वो भाग नहीं सकता। तो 0 से 1 डिग्री होगा तो ग्रह उतना काम नहीं करेगा। यदि आपका ग्रह 29 से 30 डिग्री है तो जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति को कह दिया भाई आप पहाड़ पे चढ़ के दिखाओ तो व्यक्ति चढ़ नहीं पाएगा। इसलिए ग्रहों का बराबर डिग्री भी देखना जरूरी है। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में आपको क्या करना चाहिए, यदि ग्रहों की डिग्री कमजोर है, जो ग्रह की डिग्री कमजोर है उस ग्रह का आप ध्यान करें और उस ग्रहों का आप मंत्र जाप करें। और आपको देखना है कि आपकी कुंडली में योग नहीं बन पाए तो आप देखिए कर्क लग्न की है तो आप भाग्येश को देखिए, आप भाग्येश को मजबूत कर लेंगे तो आपका प्रबल विदेश योग बन जाए। भाग्येश कौन आपका है, यहाँ 12 अंक लिखा है तो आपका हो गया मीन राशि, इसके स्वामी हो गए गुरु और लग्नेश, क्योंकि ये व्यक्ति स्वयं है और जब व्यक्ति स्वयं मजबूत नहीं रहेगा तो कहीं भी यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, मन सही रहेगा, विचार सही रहेगा तो आपको विदेश यात्रा क्या आप कहीं भी आ जा सकते हो। तो आपको पुष्कराज रत्न और मोती रत्न जरूर धारण करना चाहिए और पंचमेश आप मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं। जिसका भी कर्क लग्न की कुंडली हो वो चंद्रमा यानी मोती रत्न धारण कर सकता है और भाग्येश यानी गुरु यानी पुष्कराज धारण कर सकता है और पंचमेश यानी मंगला मूंगा रत्न धारण कर सकते हो, या आप गुरु का जाप कर सकते हो या चंद्रमा का जाप कर सकते हो या मंगल का जाप कर सकते हो। गुरु का पीला चीज आप दान करिए और चंद्रमा सफेद चीज आप दान करिए, मंगल माने आप लाल चीज दान करिए। तो लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश को जो आप बलि बनाओगे तो प्रबल योग बनेगा। पर एक शर्त यह है कि आप अपनी कुंडली दिखा करके ही रत्न, जैसे माने लग्नेश और भाग्येश और पंचमेश यानी गुरु
चंद्रमा और मंगल कहीं नीच का हो कि न बैठा हो, या आपकी कुंडली में एक जो है लग्नेश या पंचमेश भाग्येश 6 8 12 भाव में बैठा हो, त्रिक भाव में बैठा हो, तो रत्न कब पहना है अपनी कुंडली दिखा करके ही पहने। प्रेम की वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।